Welcome friends, this is the first class of accountancy for class 11th. So ये पहला लेक्चर है. Accountancy itself is a subject which is practical and more inclined towards calculations. It is the world of money, जहाँ पर हमें पैसे के बारे में बात करनी है, how money moves and how to record the transactions. तो ये शुरू करते हैं. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटेंसी हम इसको कुछ छोटे एग्जाम्पल से लेते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या, व्हाट इज अकाउंट्स या व्हाट इज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है क्या. इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर हम अकाउंटेंसी की डेफिनेशन की बात करें तो वो बहुत डिटेल में कहती है. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक मैनर, ये सब समझ है क्या, इसको हम एक्सप्लेन करें कैसे, इसको हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या. बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स लाइक जो आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं, जैसे हिस्ट्री, सो क्लियर कि हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें किंग, क्वींस या पास्ट इवेंट्स के बारे में इन्फो होगी. से फॉर केमिस्ट्री तो हमें समझ में आता है कि हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. फिजिक्स तो हमें समझ में आता है हम मैटर्स, वेव्स, मूवमेंट्स, इनके बारे में, फ्रिक्शन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. मैथमेटिक्स सब कैलकुलेशन रिलेटेड होगा. तो ये अकाउंट्स है क्या, व्हाट इज अकाउंटेंसी. सो अकाउंटेंसी इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर मैनर. अब ये कैसे कही आपने बात, या ये क्या है, तो इसको एक स्टोरी के पर्पज से, इसको हम एक स्टोरी के मोड से समझेंगे कि अकाउंटेंसी बेसिकली है क्या. तो स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल आपको पूरी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन 2 सेकंड में समझा देगा. आइए देखते हैं कैसे. एक कॉलोनी है जिसमें 4-5 लोग रहते हैं और मैं एक शॉपकीपर हूँ. राइट, मेरी एक दुकान है. एक्चुअल में ये दुकान में मैं मैनेजर हूँ. जो ओनर है वो मुंबई में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुंबई में रहते हैं, और यहाँ पर एक सिटी है, वहाँ पर उनका दुकान है. इंदौर में, जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर उनकी एक दुकान है. आई एम द मैनेजर. नाउ मेरी शॉप, ग्रोसरी शॉप पर, एक जनरल स्टोर समझ लीजिए, ग्रोसरी शॉप भी नहीं, एक जनरल स्टोर पर बहुत सारे कस्टमर्स डेली आते हैं. मैं उनका हिसाब लिखता हूँ और जाता है. एक नॉर्मल सिचुएशन इमेजिन करके रखिए. अब मेरी शॉप पर चिंटू आया. चिंटू नाम का एक बच्चा आकर के कहता है, सर एक डेयरी मिल्क दे दीजिए. मैंने कहा ठीक है. एक डेयरी मिल्क मैंने उसे दी. जाने लगा, मैंने उसे रोका, बेटा रुको, पैसे दो. ही सेड दैट, आप मुझे जानते नहीं हो क्या, कॉलोनी में तो रहता हूँ. आई सेड जा. छोटा सा बच्चा है, भगा दिया मैंने एक डायरी निकाली, उसमें लिखा 1 डेयरी मिल्क 60 रुपीज. राइट, मैं जानता हूँ चिंटू के फादर को, वो 2 गली पीछे मेरे घर के पास में ही रहते हैं. वहाँ पर मैं जानता हूँ, पड़ोसी हैं, तो मैंने उसे डेयरी मिल्क दे दी, पर उसको रिकॉर्ड लिख लिया. सेम पिंकी साइड में खड़ी थी, उसने देखा कि यार ये अच्छा बिजनेस है, अंकल को डराओ और डेयरी मिल्क फ्री में मिलती है. वो आई, बोलती है मुझे 2 डेयरी मिल्क दे दो. राइट, ऐसे ठीक है बेटा, ये लो 2 डेयरी मिल्क. जाने लगी. मैं कहा बेटा रुक, पैसे. बोली जानते नहीं हो क्या आप मेरे को. वो भाग गई. अगेन वो भी कॉलोनी में रह रहे हैं बच्चे, तो मैं उसके पेरेंट्स को भी जानता था. तो ऐसा ठीक है, मैंने डायरी में अगेन पिंकी एक कॉलम बनाया और उसमें लिख दिया 120 रुपीज, एज देयर आर 2 डेयरी मिल्क, 60 रुपए की एक है, 120 रुपए जमा कर लिया. मेरे कॉलोनी में पिंटू और उसके 5 दोस्त एक फ्लैट लेकर के उसमें पढ़ने के लिए आए हैं बच्चे, और वहाँ रहते हैं. ये जनरली आते हैं दुकान पे, सामान लेके जाते हैं, उधारी करते हैं. इनका एक ही हिसाब चलता रहता है. एंड मिस्टर ए नाम के एक सज्जन है, वो बैंक में काम करते हैं. मान लीजिए एक अच्छी पोस्ट पर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं. मिस्टर ए जो कॉलोनी में रहते हैं और किसी कंपनी में बड़े मैनेजर पोस्ट पर हैं. राइट, एंड ही इंस्ट्रक्टेड मी कि मेरे घर से अगर कोई आए तो आप उसे सामान दे दिया करिए. राइट, मैं मंथ के एंड में आके हिसाब कर जाऊंगा. फेयर डील, हम जो भी होता है उनका हिसाब यहाँ लिख देते हैं. अब ये ट्रांजैक्शंस ऐसे महीने भर चलते रहे. मंथ के एंड में मुझे मेरे ओनर, शॉप के जो ओनर हैं, उन्होंने मुंबई से कॉल किया. एंड ही आस्क्ड कि यार ये आप मुझे हिसाब बताओ कि क्या मंथली आप एक्टिविटी हुई, तो किसको कितना उधार आपने दे रखा है. मैंने उनको गिनाना शुरू करा, तो ये सेड नहीं यार. मैं बोला पहले
मैंने उन्हें हिसाब देना शुरू करा। मैंने कहा सर चिंटू आया था 1 तारीख को, 1 डेयरी मिल्क ले गया, उसके 10 बाद पिंकी आई, फिर 2 डेयरी मिल्क ले गई, फिर चिंटू वापस आया, फिर मैगी ले गया, फिर पिंकी वापस आई, फिर 3 चॉकलेट लेके चली गई, फिर पिंटू आया, फिर 2 डेयरी मिल्क ले गया। बोलेंगे इतनी डिटेल मत दो, आप तो मेरे को सबका इंडिविजुअल हिसाब बना के दे दीजिए। मैंने कहा फाइन, फेयर डील। ऐसा देखो सर, चिंटू की टोटल क्रेडिट अभी तक, जिसे हम उधारी भी कहते हैं, वो अभी तक हो गया है सर 100 रुपीज। पिंकी की टोटल उधारी हो गई है 250। पिंटू एंड फ्रेंड्स टोटल उधार ले आ चुके हैं अभी तक 3500 का। एंड मिस्टर ए की टोटल उधारी है 4000। राइट, ये सब मैंने उनको एक व्हाट्सएप पे डिटेल बना करके उन्हें भेज दिया। नाउ आफ्टर दैट, अगर आप मान लीजिए वो शॉप के ओनर हैं, तो आपको मंथ के एंड में एक डिसीजन लेना होगा कि किसकी उधारी अब कितनी कंटिन्यू करें, या बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसको उधार और आगे दें और किसकी उधारी रोक दें। यहाँ पे देखिए, चिंटू जो है इसका उधार 100 रुपये हो गया है, तो आप मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे बीइंग ओनर कि भाई ये देख लो इसका उधार 100 रुपये है, अगर आप जानते हो तो उधार कंटिन्यू कर सकते हो। पिंकी 250 रुपीज उधारी हो गई है, एक बार इसके पेरेंट्स को बता दीजिए कि 250 का उधार ले आ चुकी है पिंकी, आपके नॉलेज में है या नहीं है बात। पिंटू एंड फ्रेंड्स, इनको कहिए कि अपना उधार क्लियर करें, बिकॉज दे आर होस्टलर्स, तो दे हैव टेंडेंसी टू चेंज दी रूम्स एंड देयर हॉस्टल्स, तो अगर ये चले गए तो ये पैसा डूब जाएगा। एंड मिस्टर ए, ठीक है, यू कैन कैरी ऑन, ये एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हैं और इनका खुद का घर है कॉलोनी में, तो ये कहीं भागने वाले नहीं है। नाउ इस पूरे प्रोसेस में अगर हम जो हमने देखी है जनरल, इसी तरह से एक ग्रोसरी शॉप और एक छोटे बिजनेस की प्रोसेस इसी तरह चलती रहती है। अब इसको अगर मैं अपने अकाउंट्स की डेफिनेशन में इनपुट करूं, तो ध्यान से सुनिएगा हमारे अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या थी। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग financial transactions which are at least of financial nature, and this is done in order to take out the result from it. अब देखते हैं हमने क्या किया है। इट इज एन आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब किसी भी चीज को स्पेसिफिक तरीके से करना, राइट कोई स्पेशल तरीके से या कोई सिस्टमेटिक पैटर्न में आप कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्ट। तो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबको रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्लासिफाइंग, मैंने चिंटू का पैसा पिंकी में नहीं लिखा और पिंकी का पैसा पिंटू में नहीं लिखा, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, क्लासिफाई भी कर रहा हूं। सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आखिरी में उसकी क्या बनाई मैंने, समरी, राइट। डेफिनेशन के 3 वर्ड हो गए, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब यहां पे समझने की बात है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एंड नंबर 2 विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये फाइनेंशियल नेचर क्या है। से फॉर एन एग्जांपल, पिंकी मेरी शॉप पर आई, मैं एक दिन आंख बंद करके, गर्मी का टाइम है, लेटा हुआ था, पिंकी आई और बोलती भैया आपके पास लूडो है। आई सेड हाँ है, मोबाइल में है। तो बोले खेला करो ना, यहाँ बैठे बैठे बोर होते रहते हो, और भाग गई। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, यार कैसे बच्चे यार, परेशान कर दिया ना। क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करूंगा कि पिंकी आई मुझे कुछ बोल के चली गई, थ्रू विच आई हर्ट, और वो मुझे दुख हुआ, तो उस दुख को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता मनी में। मैं ऐसा लिख दूं क्या, मुझे 2 रुपए का दुख हुआ, 50 रुपए का दुख हुआ, नहीं। हम अकाउंट्स में ये ध्यान रखिए, हम अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आपने अगर अपने घर में, अगर आप अभी ग्रोसरी बिल चेक करें, राइट, तो उसमें देखिएगा बहुत सारी चीजें आइटम होते हैं, जैसे शुगर केजी में होती है, ऑयल जो हम परचेस करते हैं दैट इज इन लीटर्स, अगर हम मैगी परचेस करते हैं दैट कम्स इन यूनिट्स। सो लेकिन सब चीजों को हम कन्वर्ट, जब बिल बनता है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीस में, राइट। सो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो मौद्रिक मूल्य के हों, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकें। इफ द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। So this is the
डेफिनेशन। अच्छा, अब उसके बाद भी उसमें कुछ पार्ट बचे अभी, और ये सब करने के बाद, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने के बाद आपने अल्टीमेटली उसका किया क्या? यू टेक फ्यू डिसीजंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन। जैसे हमने डिसीजन लिया, इसको उधार कंटिन्यू करो, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, उधारी बंद करो और काम चलने दो। These are the business decisions which are taken on the basis of this collective information, right? So this is about the definition. आगे हम सीखेंगे कि अकाउंट्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या है, अकाउंट के टर्म्स क्या हैं, हाउ अकाउंट्स, हाउ वर्डिंग्स आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसे अकाउंट्स की भी एक टर्मिनोलॉजी का पैटर्न है, राइट? तो हम अभी आगे चल के उन वर्ड्स को सीखने वाले हैं। टर्मिनोलॉजीज में हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है असेट। असेट का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसे कहते हैं संपत्ति, राइट? द थिंग्स विच यू बिलोंग्स। असेट मतलब थिंग्स दैट बिजनेस बिलोंग्स, जो बिजनेस की संपत्ति है, राइट? नाउ असेट के एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी असेट्स क्या है एज एन इंडिविजुअल, सो यू विल गिव मी रिप्लाई लाइक बैग, वॉच, वॉलेट, राइट, कॉपी, मे बी यू हैव बाइक, सो दीज आर ऑल योर असेट्स अगर वो आपके नाम पर हैं तो, राइट? जैसे मे बी व्हीकल इज नॉट इन योर नेम, बट इफ वो आपके नाम पर परचेस करी गई तो वो आपकी एसेट है। हर वो चीज़ जो बिजनेस को वर्किंग करने में हेल्प करती है वो बिजनेस की एसेट कहलाती है, राइट? अब बिजनेस एसेट्स का एग्जांपल, जैसे आप स्कूल को लीजिए, अगर आपका स्कूल है तो आपके स्कूल की एसेट्स क्या होंगी? फर्नीचर, बिल्डिंग अगर उनकी ओन्ड है तो, रेंटेड है तो उनकी एसेट नहीं है, राइट? बसेस, फर्नीचर, वॉल क्लॉक जो स्कूल्स में लगी हुई हैं, बेल, राइट? अगर मैथ्स है तो मैथ्स के सारे यूटेंसिल्स सब स्कूल चलाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर दी फर्नीचर जो स्कूल में, स्टाफ रूम जो बना हुआ है, स्टाफ रूम का जो फर्नीचर है, वो सारी चीजें जो हैं, दीज आर दी असेट्स ऑफ द स्कूल। अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो वहाँ कंपनी में मशीनरी होती है, स्टॉक होता है, अगेन अनदर वर्ड स्टॉक, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट स्टॉक जो होता है, राइट, जो फर्नीचर शॉप का होगा, राइट, ये सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, दीज आर दी असेट्स। शोकेस, लाइट्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर, ये सब, राइट? असेट्स भी दो तरह की होती हैं, करंट असेट्स एंड non-current assets. Current assets means those assets which are used during the 12-month period, right? जो 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर यूज हो जाए, these are called as what? करंट असेट्स। एंड हर वो असेट जो इस 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए यूज हो या 12 महीने से ज्यादा जिनका बेनिफिट मिल रहा हो, these are called as what? नॉन करंट असेट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, फर्नीचर। फर्नीचर हम सिर्फ 1 साल के लिए यूज नहीं करने वाले, उसके आगे भी जाएगा, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? करंट, नॉन करंट असेट्स। प्लस फैंस, मशीनरी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन करंट असेट्स, राइट? एंड जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ग्रिपिंग और अच्छे से आती जाएगी। सेकंड इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स योर जिम्मेदारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस जो है उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं टुवर्ड्स द आउटसाइडर, टुवर्ड्स द ओनर, राइट? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक लोन, राइट? दिस आर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर बैंक बिजनेस ने कोई लोन लेके रखा है तो उसे लौटाना पड़ेगा। अगर बिजनेस ने कोई उधार में परचेस किया है, कोई क्रेडिट परचेस करी है, तो वो पर्सन जिसे पैसा लौटाना है वो भी आपकी लाइबिलिटी बन गई, उसे आपको पेमेंट रिपे करना है, राइट? ये भी अगेन दो टाइप की होती है, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। एंड हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट? सिंपली जो चीज आपको 12 मंथ्स के अंदर पे करनी है दैट इज करंट, और जो 12 मंथ्स के बियॉन्ड जा रही है दैट इज नॉन करंट। इसके बाद दूसरे दो टर्म्स देखते हैं। कैपिटल,
अब ये ज्योग्राफी वाला कैपिटल नहीं है कि इंडिया की कैपिटल क्या है या एमपी की कैपिटल क्या है या महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। यहाँ पर कैपिटल का दूसरा मतलब है, अकाउंट्स की अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है। कैपिटल मीन्स ओनर ने जो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को दिया है। से फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कोचिंग क्लास, राइट नाउ। कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं मेरी कोचिंग क्लास का नाम रखता हूं XYZ क्लासेस। ये मैं हूं, मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उस 5 लाख रुपए से कोचिंग क्लास स्टार्ट हुई। सो फॉर कोचिंग क्लास, फॉर दिस इज द बिजनेस। So for this business, that 5 lakh rupees which he taken from the owner, I am the owner. So the amount taken by the business from the owner is called what? Capital. Capital is also the liability of business. कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होता है, याद रखिएगा ये बात, राइट। बट हाँ, टर्मिनोलॉजी सीखना है। कोई आपसे पूछता है कि कैपिटल मीन्स व्हाट, सो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। आगे चलते हैं, अगली 2 टर्मिनोलॉजीज और देखते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजीज हैं प्रॉफिट वर्सेस गेन। कि प्रॉफिट और गेन क्या सेम है? नो, दीज आर डिफरेंट। प्रॉफिट मीन्स वो अमाउंट जो आप अपनी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। एंड वो चीज जो आप अपनी नॉन रेगुलर एक्टिविटी से अर्न करें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गेन। जैसे समझिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, राइट। मैं फर्नीचर बेचता हूँ, प्लास्टिक फर्नीचर में डील करता हूँ। अब एक दिन एक कस्टमर आया मेरी दुकान पे एंड ही सेड मुझे 200 चेयर्स चाहिए। मैंने उसको 200 चेयर बेची। वो चेयर बेच के मुझे कुछ प्रॉफिट मिला होगा, कुछ मुनाफा कमाया होगा। वो जो अर्न किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट, बिकॉज इट इज माय रेगुलर एक्टिविटी। फर्नीचर की दुकान है, सामान बेचा, जो पैसा आया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। एक दिन एक कस्टमर और आया, उन्होंने देखा कि मेरे दुकान में एक बहुत प्यारा पेंटिंग लगी हुई है। ही सेड कि मुझे पेंटिंग चाहिए, मेरी शॉप फर्नीचर की है। ही केम एंड सेड दैट सर मुझे पेंटिंग बड़ी पसंद है, मुझे पेंटिंग दे दो आप। आई सेड भाई ये बहुत महंगी पेंटिंग है, ये मैंने बहुत महंगे दाम में खरीदी है। ही सेड नहीं, मुझे तो ये पेंटिंग चाहिए, आप तो मुंह बोले पैसे दूंगा, मैं तो आपको मुंह मांगे कीमत पे मुझे परचेस करना है। आई सेड ठीक है, आप इसे 50,000 रुपये में बेचूंगा मैं। ही सेड ओके, आई एम डन, डील डन। वो मैंने पेंटिंग खरीदी 5,000 रुपये में, बेच दी 50,000 में। जो प्रॉफिट मैंने कमाया, राइट, उससे जो मुनाफा मैंने कमाया उसे मैं क्या बोलूंगा? गेन। बिकॉज वो मेरी नॉन रेगुलर एक्टिविटी है। हाँ, मेरी पेंटिंग बेचने का काम होता तो प्रॉफिट हो जाता, राइट। इसको और एलैबोरेट करते हैं। मेरी दुकान पे मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा, एक एसी रखा हुआ था, पोर्टेबल एसी। कोई शॉप पर आया, फर्नीचर की दुकान है, पोर्टेबल एसी पसंद आ गया, वो बेच दिया। पोर्टेबल एसी मेरी एसेट था, बिजनेस में अभी हमने पढ़ा ना व्हाट इज एसेट। तो पोर्टेबल एसी जो है वो मेरी एसेट है, उसको किसी को पसंद आ गया, वो ले जाना चाहता है, मैंने उसको बेच दिया, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ। दैट प्रॉफिट इज नॉट कम अंडर दिस प्रॉफिट कैटेगरी, हम उसे क्या बोलेंगे? गेन, राइट। अगले वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड है ड्राइंग। अब ये वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला ड्राइंग नहीं है ना। इस ड्राइंग का मतलब है अगर ओनर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, इफ अ ओनर विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? ड्राइंग। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, इफ मनी मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राइंग, राइट। हमने पिछला टॉपिक जो हमने पिछला टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसमें एक चीज और पढ़ी थी हमने, कैपिटल। अगर मनी यहां से यहां जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस को कुछ पैसा देता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करता है या
कोई गुड्स विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग। फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरी फर्नीचर की शॉप थी, राइट, फर्नीचर रखता हूँ मैं, प्लास्टिक फर्नीचर है। मेरे घर में एक पार्टी है, राइट, एंड आई एम शॉर्ट ऑफ सम फर्नीचर, मुझे कुछ कुर्सियाँ चाहिए, कुछ गेस्ट आएंगे तो उनके लगाने के लिए कुछ कुर्सियाँ चाहिए। आई सेड कौन जाएगा टेंट हाउस, कौन बुलाए, अपना खुद का तो फर्नीचर का काम है। मैंने बोला 50 कुर्सी दुकान से उठवा लो। दुकान से उठवाई, 2 दिन तक उनको यूज करी, 3 दिन तक, उसके बाद उसको वापस दुकान में भेज दी। नाउ मैंने बिजनेस से कुछ चीज ओनर विड्रॉ करके लेके गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि ड्राइंग हमेशा मनी के टर्म्स में हो, मनी हो। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि ड्राइंग्स हमेशा पैसे की हो, वो गुड्स की भी हो सकती है, राइट। सेम विथ कैपिटल, जरूरी नहीं है कि ओनर जो बिजनेस को दे रहा है वो हमेशा कैश हो सकता है कुछ चीजें, जैसे मुझे शॉप स्टार्ट करी, मैंने अपने घर से फैन निकाल के ले गया, एक एक्स्ट्रा स्पेयर में फैन था, वो फैन लेके शॉप में लगा दिया, राइट, वो शॉप को दे दिया कि ये बिजनेस का हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अगेन व्हाट, कैपिटल। सो दिस इज द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। इसके आगे की और डिटेल के लिए हमारे आगे आने वाले वीडियोस देखते रहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।